Hello everyone, welcome to AWA Family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी राठीनगर अमरावती। और मैं आपको आज डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका हेडलाइन है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू शुड अवेयर अबाउट एग्जैक्ट differential equation. The video on the same topic is available on our YouTube channel. So first go through that video which is of exact differential equation. Then you will come to know what is non-exact differential equation. Now keep it in mind, whenever there is a non-exact differential equation, you have to convert into exact differential equation. Non-exact का कन्वर्जन आपको एग्जैक्ट में करना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। जब भी कभी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका आपको एग्जैक्ट में करना हो कन्वर्शन, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एक बार अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो उस IF से ओरिजिनल जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहता है, उस IF ने अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई टू डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जाके फिर उसका कन्वर्शन एग्जैक्ट में होता है। और एक बार अगर नॉन एग्जैक्ट का कन्वर्शन एग्जैक्ट में हो गया तो फिर प्रोसीजर वही रहेगा जो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फॉलो करते थे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस विल गो फर्दर। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस, 3 अलग अलग केसेस फिर आपको इसमें दिखेंगे। पहला मैंने लिखा है नॉन एग्जैक्ट नॉन होमोजीनियस। नॉन एग्जैक्ट भी होना चाहिए और नॉन होमोजीनियस भी होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस बोले तो हर टर्म का डिग्री अलग अलग होना चाहिए। अगर ये है बेटा ऐसा, तो फिर आप IF इज इक्वल टू IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का 1/mx माइनस ny ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर पहला प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहला प्रॉब्लम पूरा डिटेल में लाड़ प्यार के साथ। फिर उसी से रिलेवेंट 2 नीचे प्रॉब्लम मैंने विद आंसर्स के साथ लिखे हैं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। पहले प्रॉब्लम में जो गिवन था बेटा मैंने उसको लिख लिया, जरा ऑब्जर्व करो सब लोग। चलो उसके बाद आपको अब पहले तो ये देखना है कि क्या ये इस फॉर्मेट के साथ मैच हो रहा है। यस, mdx प्लस ndy एग्जैक्टली। अगर नहीं होता है तो फिर एडजस्ट करके आप इसके साथ मैच कर सकते हो। फिर आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे कंपेयर विथ mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद पता चला कि m का वैल्यू, m बोले तो ये टोटल टर्म, उसमें y भी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो y को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो xy स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y क्यूब, y ने मल्टीप्लाई करके लिखा है। कम ऑन, ये होगा m। वैसे n बता दो बेटा, x स्क्वायर y माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये हो गया n। उसके बाद मैंने लिखा है कि डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x है, तो वो नॉन एग्जैक्ट है। तो पहले ये कंडीशन इक्वल वाला है या नॉन इक्वल वाला है देखेंगे, और उसके लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा m को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। m का डेरिवेटिव आपको पार्शियली, और ये क्योंकि डेल है, d नहीं है डेल है, तो आप लोगों को पार्शियली डेरिवेटिव करना है m का y के साथ। सो डेल m अपॉन डेल y करो इसका y के साथ। तो जब आप पार्शियली डेरिवेटिव करते हो और वो अगर y के साथ शुरू है तो x को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है। ये x यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, y स्क्वायर का 2y आएगा तो ये 2xy हो जाएगा। वैसे 2x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, वो 3y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर
6x² y², ये होगा डेल एम बाई डेल वाई। इसको इक्वेशन 1 बोल देना। जैसे यम का किया था बेटा आपने y के साथ, वैसे n का डेरिवेटिव आपको x के साथ करना है, इट इज डेल n बाई डेल x। चलो n का डेरिवेटिव x के साथ करो। अब y कांस्टेंट रहेगा, x के साथ करोगे तो इसका 2xy आएगा, इसका x के साथ करोगे तो 3x² y² आ जाएगा। अब आप इस दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो कि दिस टू आर नॉट इक्वल। इसी प्रकार से जब मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था तब बेटा ये दोनों इक्वल आ रहे थे। यही सबसे बड़ा फर्क है एग्जैक्ट में और नॉन एग्जैक्ट में। एग्जैक्ट रहेगा तो ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा, नॉन एग्जैक्ट रहेगा तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा। इसलिए आप फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिख सकते हो कि डेल एम बाय डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। देयरफॉर यहाँ लिखना, फिर देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। ये कंफर्म हो गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था वो नॉन एग्जैक्ट है। अब एज ए स्टूडेंट आपका काम है कि नॉन एग्जैक्ट का कन्वर्शन एग्जैक्ट में करो, और वो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। और ये IF निकालने के 3 अलग अलग तरीके हैं, उसमें से पहला हम देखने जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा था केस 1 नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए और नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। देख लेते हैं ये कैसा है। जैसे आप हर टर्म का डिग्री ऑब्जर्व करो, इससे बेटर आप इसका करो, तो इसका डिग्री कैसे x का 1 y का 2, तो दोनों मिला के 3 आ रहा है। इसका इस टर्म का डिग्री 3 है और इस टर्म का डिग्री 5 है, यानी क्योंकि ये 2 और ये 3 5। सो बेटा हर टर्म का डिग्री अलग आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस भी है। सो इट इज कन्फर्म कि ये केस 1 है और उसके लिए IF का फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, 1/mx माइनस ny। सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। यम को x से मल्टीप्लाई करो इसको, तो x² y² आ जाएगा, प्लस 2x³ y³ आ जाएगा। आपने यम को किया x से मल्टीप्लाई, अब n को y से मल्टीप्लाई करो और उसके सामने माइनस है, इसका मतलब ये दोनों के साइन चेंज भी हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा बेटा माइनस x² y² और प्लस x³ y³। ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा 1/3 x³ y³। अब एक बात याद रखना, IF जब आप निकालते हो ना बेटा, अगर आप x और y के अलावा अगर कोई और टर्म आता है तो आप उस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ से 3 को निग्लेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, यानी आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे कि IF का वैल्यू आपको मिला है 1/x³ y³। यू कैन निग्लेक्ट दैट 3, मैंने यहाँ पे निग्लेक्ट किया 3 को, ओके। तो यू कैन गो फॉर इट, सिर्फ आपको xy के टर्म से लेना देना है। अब आप ये IF से ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके साथ मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई बाय IF, IF से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल इस इक्वेशन को, तो देखो बेटा क्या आएगा, तो यहाँ आएगा xy² और उसके नीचे आएगा फिर x³ y³। मल्टीप्लाई करोगे लेकिन ये नीचे, इसलिए इसके नीचे जाएगा और आगे बढ़ो, प्लस 2x² y³ है ये, उसके नीचे x³ y³ आएगा। सोचो ऐसे होगा क्या, ये हो गया। उसके बाद साइड में लगाओगे इसके dx, इधर भी वही कहानी, x² y, उसके नीचे x³ y³ माइनस x³ y², उसके नीचे x³ y³ dy इक्वल टू 0। चलो अब जो कैंसिल होता है उसको कर लो, बचा हुआ लिख लो। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 1/x² y
देख लो सब लोग, इधर वाई क्यूब कैंसल, इधर सिर्फ 2/x दिख रहा मुझे, इतना बचेगा। इधर सोचो, x बचेगा और y² बचेगा, देख लो सब लोग। और इधर बेटा -1/y dy = 0। चलो अब आप वापस इसको चेक कर सकते हो कि पहले ये नॉन एग्जैक्ट था और आपने अब IF से उस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब एग्जैक्ट में आना चाहिए। और एग्जैक्ट में आया या नहीं आया ये वैसे पेपर में कर बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको करके देता हूँ कि क्या सच में एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो थोड़ा जल्दी से नया वाला m ये वाला है बेटा, तो आप यहाँ लिख सकते हो m = क्या बोलोगे इसको, 1/x² y + 2/x, ये m है, और n है 1/xy² - 1/y। चलो फिर आप m का डेरिवेटिव y के साथ लेकर देखो, y के साथ करोगे तो x का टर्म कांस्टेंट रहेगा और 1/y का डेरिवेटिव -1/y² हो जाएगा। 2/x का डेरिवेटिव होगा ही नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है, और उसका डेरिवेटिव y के साथ 0 आएगा। तो ओवरऑल आपको मिला है -1/x² y²। उसके बाद n का डेरिवेटिव x के साथ करेंगे, n का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो 1/y² कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और 1/x का आएगा -1/x², और ये 1/y का 0 क्योंकि उसका x के साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऑल इन क्या मिला है, 1/x² y²। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो del m/del y का वैल्यू और del n/del x का वैल्यू अब की बार सेम आया है। इसका मतलब यही है कि आप यहाँ लिख सकते हो हियर del m/del y = del n/del x, therefore it is exact differential equation। ये पार्ट करके बताने की पेपर में वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कि हाउ इट इज़ कन्वर्टेड नॉन एग्जैक्ट इनटू एग्जैक्ट। वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देन यू शुड नो अबाउट जनरल सॉल्यूशन। याद करो एग्जैक्ट में हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या लिखते थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n सफिक्स y dy = c। और यहाँ पे y को कांस्टेंट समझना पड़ता है बेटा, और यहाँ पे x के टर्म लेने नहीं पड़ते हैं, डोंट टेक x टर्म्स। कम तो ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। बोलो अब m का वैल्यू अब नया वाला लेना है, ये तो क्या आएगा बेटा, m की जगह 1/x² y + 2/x, ये m है, उसके साथ dx, और n लेते समय y के टर्म छोड़ x के टर्म छोड़ दो, सिर्फ y के टर्म ले लो। x के टर्म छोड़ दो, बोलो इसमें x है तो ये टर्म छोड़ देंगे, लेकिन ये सेकंड टर्म में x नहीं है तो ये आप ले सकते हो। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ -1/y लिखना, साइड में dy लिखना = c लिखना। अब आप इंटीग्रेशन शुरू कर दो, तो इधर आपको मैंने बोला था कि y कांस्टेंट ट्रीट करना है, इंटीग्रेशन सिर्फ x के साथ होगा, तो y कांस्टेंट बोले तो 1/y एज इट इज बेटा, और 1/x² का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 2 एज इट इज, और 1/x का log x, वैसे इधर -1/y का -log 1 = c। अब जरा इसको बराबर ऑब्जर्व करो, तो बेटा फाइनल आंसर आप इसका इस प्रकार से लिख सकते हो, कैसे, -1/xy प्लस यहाँ log का प्रॉपर्टी, तो ये 2 ऊपर भेज दो तो log x² हो जाएगा, और 2 log के बीच में माइनस है, इसलिए फिर आप इसका दोनों का डिवीजन भी कर सकते हो, तो x²/y = c आएगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, यहाँ लिख लेना आप लोग, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जैसे पहला पढ़ा है वैसे आगे 2 ट्राई करो। अब ये था बेटा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 1। अब मैं आपको केस 2 में क्या फ़र्क होता है ये बताने जा रहा हूँ। अब हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड केस पढ़ने जा रहे हैं।
सेकेंड केस में क्या होगा बेटा, नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस रहेगा, जो कि फर्स्ट केस में नॉन एग्जैक्ट नॉन होमोजीनियस था, अब नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस रहेगा। आयत में छोटा सा फर्क है कि पिछले फर्स्ट केस में यहाँ माइनस था, अब प्लस आएगा। 3 प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने पहला पढ़ा देता हूँ, 2 आप प्रैक्टिस के लिए देखना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, फिर ये क्वेश्चन भी mdx प्लस ndy के साथ मैच हो रहा है, चेक करो। तो ये m का वैल्यू है बेटा, लेकिन n का वैल्यू सिर्फ इतना मत लिखना, ये माइनस भी उस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना, क्योंकि आप प्लस के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो ये ऐसे हो जाएगा, m और n मिल गया। अब सवाल ये है कि पहले ये चेक करना है कि क्या है, एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है, और वो बताने के लिए आपको ये ऐसे डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं, और वो पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए लिखा डिफरेंशिएट m पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। चलो बेटा इस m का डेरिवेटिव y के साथ करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव शुरू है इसलिए x ऐसा कांस्टेंट रहेगा, तो y का डेरिवेटिव यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि y का 1 हो गया। ये वाई स्क्वायर का 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy, ये डेल m बाई डेल y हो गया, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। वो अब डिफरेंशिएट n पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करना, तो डेल n बाई डेल x आ जाएगा। चलो n का डेरिवेटिव x के साथ करो, इसका x के साथ करोगे तो 3x² आ जाएगा प्लस 6xy आ जाएगा, क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव कर रहे थे, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। सोचो सब लोग, अब बोलो इक्वेशन 2 और 3 सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो अब यहाँ लिखोगे फ्रॉम 2 and 3 डेल m बाय डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। अगर ये सेम आते दोनों वैल्यू तो आप इसको एग्जैक्ट बोलते थे, अगर ये अलग आ रहा है बेटा तो इसका मतलब ये नॉन एग्जैक्ट है। एक बार अगर क्लियर हो चुका कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट, अब सवाल होता है कि नॉन एग्जैक्ट का कन्वर्शन एग्जैक्ट में कैसे करें, तो उसके लिए आपको IF निकालना ज़रूरी है। IF निकालने के लिए 3 अलग अलग केसेस है, मैं बता रहा हूँ। पहला केस मैंने इसके पहले पढ़ा है, आप ये सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। सेकेंड केस है, ये कैसे कन्फर्म होगा, तो आप लोगों को चेक करना है नॉन एग्जैक्ट हो, लेकिन होमोजीनियस है क्या देखना है। होमोजीनियस बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म्स है हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। इसका डिग्री, इसका 2, इसका 1 बोले तो ये 3 है टोटल, इसका भी डिग्री 3 है टोटल, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यानी हर टर्म का डिग्री सेम है। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। बस पिछले केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे हर टर्म का डिग्री भी अलग आ रहा था, इसलिए वो नॉन होमोजीनियस था। नॉन एग्जैक्ट तो था लेकिन नॉन होमोजीनियस था, ये नॉन एग्जैक्ट है लेकिन होमोजीनियस है। तो IF का फॉर्मूला ये वाला आएगा बेटा, 1/mx प्लस ny आएगा। चलो तो आप लोग यम को x के साथ मल्टीप्लाई करो, ये यम है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x³ y, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस 2x² y²। आपने m को किया x से मल्टीप्लाई, अब आप n को y से मल्टीप्लाई करो, और बीच में प्लस है, y से मल्टीप्लाई माइनस x³ y प्लस 3x² y²। अब सोचो क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है और ये 3 - 2 दिख रहा होगा, 3 - 2 इज 1, तो अल्टीमेटली 1/x² y²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IF। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये IF जो आपको मिलता है, उस IF ने ओरिजिनल जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है उसका कन्वर्शन अगर एग्जैक्ट में करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो IF से करो हर एक को मल्टीप्लाई, तो x² y उसके नीचे x² y², ऐसे नीचे की y, अरे 1/n है नहीं है, 1/n है तो इसके अपॉन में ही जाएगा, वैसे इसके साथ माइनस 2xy² अपॉन x² y²। कंप्लीट होने के बाद इधर dx माइनस x³ है ऊपर, उसके नीचे x²
वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, डी वाई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1/y दिख रहा होगा, इधर 2/x ऑब्जर्व करो, ऐसे होगा क्या, एक्स एक्स कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2/x माइनस इधर x अपॉन वाई स्क्वायर आना चाहिए, कम ऑन आगे बढ़ो, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक y कैंसिल, 3/y आएगा, dy इक्वल टू 0। तो अब हम ऐसा बोल सकते कि ये पहले नॉन एग्जैक्ट था, लेकिन जैसे आपने नॉन एग्जैक्ट को IF से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आपको इक्वेशन मिला है वो एग्जैक्ट है। वैसे आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम हमारा कंसेप्ट और स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लगे तो करके देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। ये यम है और ये n है, तो बेटा आप लोग इसका 1/y माइनस 2/x ये यम है, और माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3/y। अब आप यम का डेरिवेटिव काय के साथ, y के साथ करो, इसका डेरिवेटिव y के साथ, यम का डेरिवेटिव y के साथ करोगे तो -1/y स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो y के साथ होगा ही नहीं, m का y के साथ होगा। अब आप लोग n का x के साथ करो, इसका x के साथ, x का आएगा बेटा 1 और ये बन जाएगा -1/y स्क्वायर, और इसमें x सही नहीं तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो आप देखो अब दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट है। और एक बार अगर बेटा ये एग्जैक्ट है पता चला, therefore it is an exact differential equation, तो फिर उसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। नाउ जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx इंटीग्रेशन ऑफ n सफिक्स y dy इक्वल टू c। चलो m ले लो, m क्या है, 1/y है, -2/x है, ये m है, प्लस n सफिक्स y बोले तो n के वो टर्म लो जिसमें सिर्फ y हो, x के टर्म नहीं होना चाहिए, तो ये टर्म नहीं आएगा, सिर्फ 3/y आएगा। करो बेटा इसका इंटीग्रेशन, 1/y एज इट इज रहेगा, उसके साथ x मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस 1/x का फिर आप log x बोल सकते हो क्योंकि इंटीग्रेशन इधर x के साथ था, कम, और इधर का इंटीग्रेशन y के साथ ही है, तो 3 log y आ जाएगा इज इक्वल टू c। यानी आखिरी में आप इसका आंसर ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, x/y प्लस log ऑफ ये 3 ऊपर जाएगा तो y³ बनेगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो x² बनेगा, और दोनों का डिवीजन क्यों लिखा, क्योंकि 2 log के बीच में इधर माइनस है। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, नीचे लिखना आप लोग जैसे पहला पढ़ा है वैसे ये 2 आप खुद ट्राई करो बेटा। तो अभी मैंने इस वीडियो में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 केसेस पढ़ाए, जिसमें एक बार IF 1/mx माइनस ny था, और दूसरे इसमें IF 1/mx प्लस ny था। पहला था नॉन एग्जैक्ट नॉन होमोजीनियस, दूसरा था नॉन एग्जैक्ट होमोजीनियस। अब ऐसा भी एक सिचुएशन इस नॉन एग्जैक्ट में आता है जो दोनों केस के साथ मैच नहीं होता, इसलिए थर्ड केस होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, इसलिए आप प्रेस करो बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस आवर यूट्यूब चैनल